नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख के महीने में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं जो कि दोनों ही पक्षों में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही हम सभी प्रदोष व्रत के रूप में जानते हैं। यह तिथि मुख्य रूप से महादेव को समर्पित है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल को प्राप्त हो रही है और इस दिन सोमवार पर रहा है, यानी कि इस बार वैशाख महीने में हमें जो पहला प्रदोष व्रत प्राप्त होगा वो होगा सोम प्रदोष का व्रत। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष के नाम से हम सभी जानते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष, गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इन सभी प्रदोष के व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है सोम प्रदोष का व्रत, क्योंकि सोमवार का दिन और प्रदोष की तिथि, प्रदोष का काल, ये तीनों ही महादेव को अत्यंत ही प्रिय है, महादेव को समर्पित है। इस दौरान महादेव की विशेष पूजा अर्चना व शिव महापुराण के अंतर्गत बताए गए सुंदर सुंदर सरल सरल उपाय करने से भक्तों के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। सोमवार का दिन और वैशाख का महीना, श्रावण के बाद यदि महादेव को कोई महीना सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो है वैशाख का महीना। तो वैशाख के महीने में सोम प्रदोष का व्रत पढ़ना अपने आप में बहुत ही सुंदर संयोग है। ऐसे में सभी शिव भक्तों को चाहिए कि यदि आप व्रत नहीं भी करते तो भी आप यह सुंदर मौका हाथ से मत गवाइएगा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित सुंदर सुंदर उपाय जो कि हम आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं, इसे अवश्य कीजिए और महादेव की कृपा के पात्र बनिए। पूजा विधि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, आज हम कुछ विशेष उपाय बताएंगे क्योंकि यह प्रदोष बहुत ही विशेष है। सबसे पहला उपाय दोस्तों, यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट झेल चुके हैं, आर्थिक रूप से आपने सदैव कष्ट ही उठाया है, जीवन बहुत कष्टमय जा रहा है, बहुत दुख आपने झेले हैं, तो ऐसे में यह बहुत ही सुंदर सा मौका है। इस उपाय का वर्णन स्वयं स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। आपको मात्र 7 बेल वृक्ष के कांटे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और आपके जीवन में जितने भी कष्ट रूपी कांटे हैं इन्हें महादेव दूर करेंगे। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं, 7 बेल के कांटे आप पहले से निकाल कर रख लीजिएगा और साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी एक धतूरे के फल की, जो कि कांटेदार होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस उपाय को मात्र वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन ही आपको करना है। यदि आप व्रत नहीं रखते तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा, सुबह को प्रातःकाल जल्दी उठिए, महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, फिर दिन भर महादेव का स्मरण कीजिए। जो भी कार्य कर रहे हैं निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान बना रहे। प्रदोष काल में शाम को स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ये 7 कांटे एक कटोरे में आप रख लीजिए, एक धतूरे का फल ले लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए, महादेव के मंदिर की ओर निकल जाइए। 1 लोटा जल जो आप ले गए हैं वो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए पहले। इसके बाद आप अपने हाथ में जो धतूरे का फल आपने लिया है वो दाहिने हाथ में पकड़िए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग पर रख दीजिए। अब जो 7 कांटे आपके पास हैं वो 7 कांटे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके अपनी कामना मन में रखते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। वो धतूरा आपने जो चढ़ाया या तो धतूरे के ऊपर रखें या तो इसके साइड में भी आप रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, धतूरा जो आप चढ़ाएंगे तो इसकी डंडी वाली जो भाग है वह माता अशोक सुंदरी की ओर होगी और जो कांटे वाला भाग है वह और कांटे वाला भाग आगे की तरफ होगा। वैशाख महीने के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन के सभी कष्ट रूपी कांटे महादेव स्वयं निकाल देते हैं। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कांटे लेने हैं। और कई बार तो समस्या होती है कि बेलपत्र जो है सुंदर नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैसे उपाय करेंगे। यहाँ आपको बेलपत्री की भी आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कांटे महादेव को अर्पित करने हैं और आपके जीवन के सभी कांटे महादेव दूर करेंगे। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, ये 108 चावल के दाने का उपाय है।
यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो हमेशा बीमार रहता है, या फिर घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसकी वजह से अकारण ही आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप महादेव के मंदिर जाएं, 108 चावल के दाने लेकर जाएं। महादेव की पहले आप जो पूजा अर्चना आपको करनी है सब सुंदर से कर लीजिएगा। इसके बाद जो महादेव के शिवलिंग है इसे आप सुंदर से अपने हाथों से साफ कर लीजिएगा। फिर जो 108 चावल के दाने हैं इन्हें आप कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर एक साथ में, यानी कि 108 चावल के दाने हाथ में रखेंगे, एक साथ में कल्याणेश्वर महादेव का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग पर इन चावल के दानों को अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने चावल के दाने रखे हैं इनमें से एक चावल का दाना आपको महादेव के शिवलिंग पर छोड़ देना है, बाकी 107 दाने आपको उठाकर अपने घर ले आना है। घर लाने के बाद जो व्यक्ति सदैव बीमार रहता है, अगर उसके लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसके कमरे में या फिर उसके अलमारी में कहीं भी, या फिर अगर आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो भी एक लाल रंग के कपड़े में इन चावल के दानों को बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर कमरे में रख दें। इससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होगा। अगला उपाय दोस्तों, यह उपाय यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक प्रदोष को कर लेता है तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो उस व्यक्ति की पूर्ण ना हो। तो इस उपाय को करना कैसे है, एक चुटकी आपको लाल चंदन ले लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लाल चंदन आपको ले लेना है। एक समी का पत्ता लेना है, एक बेल का पत्ता लेना है जो कि कटा फटा ना हो। अब बहुत से लोगों की समस्या होती है कि समी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो क्या कीजिएगा, समी के पत्ते के स्थान पर आप एक चावल का दाना ले लीजिएगा जो कि टूटा हुआ ना हो। साथ ही साथ आपको एक चुटकी हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आखा हरा मूंग आपको लेना है। साथ में एक टुकड़ा गुड़ ले लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को आप तांबे के लोटे में एक लोटा शुद्ध जल घर से भर लीजिएगा और इन सभी चीज़ों को इस लोटे में डाल दीजिएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाइए और महादेव के शिवलिंग पर आप जो आपने जल का लोटा तैयार किया है इन सामग्रियों सहित इस जल को महादेव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बैठकर 2 मिनट तक महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यदि पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे, स्त्री है तो नमः शिवाय बोलेंगे, और अगर स्त्री पुरुष दोनों मिलकर यानी कि पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन चाहे आप व्रत रखें या न रखें, महादेव की पूजा आराधना अवश्य करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इन तीनों में से किसी एक उपाय को अवश्य करें। आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं महादेव समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।